Hello student, in this video we will discuss about class 12 informatics practices syllabus 2024 and 25. CBSE के द्वारा जो क्लास 12 का सिलेबस दिया गया है उसको हम डिस्कस करेंगे। आइए हम देख लेते हैं कि हमें अपने सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, वेलकम टू CSIT क्लासेस की जो पूरी यूनिट है, तो चारों यूनिट डिवाइडेड है 25-25, 10-10 पे। 25-25, 10-10 ये सारे के सारे आपके थ्योरी के मार्क्स हैं जो टोटल 70 नंबर के हैं। अब आपको 25 नंबर का पहला यूनिट में क्या पढ़ना है, डेटा हैंडलिंग एंड यूजिंग पांडास। तो पांडास कुछ और नहीं, पाइथन की लाइब्रेरी है जो आपको पढ़ना है। पाइथन आपने क्लास 11 में या क्लास 11 में या 10 में पढ़ा होगा। यूनिट 2 में आपको SQL पढ़ना है जो 25 नंबर का है। यूनिट 3 में आपको कंप्यूटर नेटवर्क्स पढ़ना है जो टोटली थ्योरी का पार्ट्स है। एंड 4 में सोसाइटल इम्पैक्ट पढ़ना है। यूनिट वाइज हम देख लेते हैं कि यूनिट वाइज हमें सारी यूनिट में क्या क्या पढ़ना है। यूनिट 1 में आपको पढ़ना है डेटा हैंडलिंग यूजिंग पांडास। पांडास पाइथन लाइब्रेरी है जिसमें आपको पांडास पढ़ना है, मैटप्लॉटलिब पढ़ना है, डेटा स्ट्रक्चर पढ़ना है पांडास का। पांडास की जितनी भी कहानी है वो सीरीज़ एंड डेटा फ्रेम पर ही सीमित है। इस यूनिट में आपको इंपोर्टिंग एंड एक्सपोर्टिंग डेटा बिटवीन CSV फाइल भी पढ़ना है। डेटा विजुअलाइजेशन भी आपके यूनिट 1 में ही इंक्लूडेड है जिसमें आपको मैटप्लॉटलिब, लाइन प्लॉट, बार ग्राफ, हिस्टोग्राम ये सारे कुछ पढ़ने हैं। नेक्स्ट यूनिट 2 में आपको डेटाबेस यूजिंग SQL पढ़ना है। अब यहाँ पर आप देखो कि आपको ये लाइन दिया हुआ है, रिवीजन ऑफ डेटाबेस कॉन्सेप्ट एंड SQL कमांड कवर्ड इन क्लास 11th। क्लास 11th में जो भी आपने SQL पढ़ा है उन सब का भी रिवीजन होना ज़रूरी है, उससे भी क्वेश्चन आ सकता है। इसके अलावा आपको मैथ फंक्शन, टेक्स्ट फंक्शन, डेट फंक्शन, एग्रीगेट फंक्शन, ये सारे फंक्शन बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत ईजी होते हैं। इन सब को आपको पढ़ना है। अब आपको इसमें क्यूरिंग टेक्निक भी पढ़ना है, जैसे ग्रुप बाय, हैविंग, ऑर्डर बाय, और बस एक इक्विज वाइन का भी कॉन्सेप्ट जो है आपको इस चैप्टर में पढ़ना है। नेक्स्ट आप देख लीजिए यूनिट 3 में। यूनिट 3 की कहानी पूरी थ्योरी की है। इसमें आपको नेटवर्क्स, टाइप ऑफ नेटवर्क्स, और ये नेटवर्क डिवाइस, नेटवर्क टोपोलॉजी, और जितने भी आपके www या ईमेल, ये सारे जो कॉन्सेप्ट हैं वो सब आपको पढ़ना है इंटरनेट के अंदर। इसके अलावा आपको वेबसाइट, वेब ब्राउज़र क्या होता है, वेब पेज क्या होता है, ये इंक्लूडेड है इस चैप्टर में। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आपको यूनिट 4 में सोसाइटल इम्पैक्ट पढ़ना है जिसमें आप वाइल यूजिंग नेट आप किन किन चीज़ों का ध्यान रखेंगे, क्या साइबर लॉ है, क्या साइबर क्राइम क्या होता है, फिशिंग क्या होता है, हैकिंग क्या होता है, ये सारे आपके सोसाइटल इम्पैक्ट वाले चैप्टर में आपको पढ़ना है। ई वेस्ट के बारे में पढ़ना है, और जो टेक्नोलॉजी के इफ़ेक्ट हैं जो हमारे हेल्थ पे पड़ते हैं, उन सब चीज़ों के बारे में इस यूनिट में आपको जानकारी मिलेगी। नाउ आपकी जो कहानी है इसमें वो 70 और 30 की है, यानी कि आपका थ्योरी 70 मार्क्स का है और प्रैक्टिकल जो है आपका वो 30 नंबर का है। प्रोजेक्ट आपको मिल सकता है प्रैक्टिकल में। प्रोजेक्ट बनाने के लिए कुछ आप रियल वर्ल्ड कुछ प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके और उसको आप कैसे सॉल्व करेंगे उस पे पाइथन का प्रोजेक्ट बना सकते हैं, या आप कोई पोर्टफोलियो बना सकते हैं। तो ये आपके स्कूल पे डिपेंडेंट है कि स्कूल आपको क्या देता है बनाने के लिए। नेक्स्ट आप देख लो यहाँ पर प्रैक्टिकल मार्क्स। प्रैक्टिकल में मार्क्स होंगे जो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप प्रोग्राम जो बनाएंगे इसमें प्रैक्टिकल्स में वो पांडास और मैटप्लॉटलिब से रिलेटेड होंगे, वो 8 नंबर के पूछे जाएंगे। SQL का क्वेरी आपसे पूछा जाएगा जो 7 नंबर का पूछा जाएगा।
और आपसे प्रैक्टिकल फ़ाइल में कुछ प्रोग्राम इंक्लूडेड हो सकता है, जिसमें मिनिमम 15 प्रोग्राम पांडास के होने चाहिए, 4 प्रोग्राम मैटप्लॉटलिब के होने चाहिए, 15 आपके एसक्यूएल की क्यूरीज जो है वो इंक्लूडेड होना ज़रूरी है। तो इन सब से आपको मिल जाएंगे 5 नंबर। प्रोजेक्ट वर्क में आप जो भी आपने 11th और 12th में पढ़ा है उससे आपको प्रोजेक्ट आपने जो बनाया है उससे आपको मिल जाएगा 5 नंबर। और वाइवा में से आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे प्रोजेक्ट से रिलेटेड, उसमें आपको मिल जाएगा 5 नंबर। तो टोटल आपका कितना हो जाएगा 30 नंबर। तो सिलेबस बहुत ही ज़्यादा टफ नहीं है, सिलेबस बहुत ही आसान है, आप आराम से कर सकते हैं। तो स्टूडेंट अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। अगर आप वीडियो चाहते हैं तो इन सारे टॉपिक्स पे मैं आगे वीडियो बनाऊंगी, तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और आपके जितने भी फ्रेंड हैं सबको ये चैनल शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।